जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का अपने इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म में। तो आज हम लोग जो बात करने जा रहे हैं वो है धर्म कर्मकांड के विषय में। मैं बहुत सी जगह जाता हूँ तो कई लोग तो बोलते हैं कि भाई हम क्यों करें पूजन पाठ। वो देखो बोले वो नहीं कर रहा है फिर भी सुख से रह रहा है, बहुत सुखी है। और कोई कर रहा है तो वो भी सुखी है। बोले नहीं करने से भी जब सुख मिल रहा है बोले हम क्यों करें। तो देखिए, व्यवहार का जो क्षेत्र होता है, व्यवहार क्षेत्र में व्यक्ति के भाव के अनुरूप क्रिया होती है। मान लो आपको किसी से प्रेम हो गया तो आपने क्या गुलाब ऑफर कर दिया, बोले आई लव यू। आपको किसी के प्रति श्रद्धा भाव जागृत हो गया, आपने उसको झुक करके प्रणाम कर दिया। आपको किसी के प्रति वैर भाव या गुस्सा आ गया, आपने उसे मार दिया या कुछ बुरा भला बोल दिया। किसी के प्रति ईर्ष्या भाव आ गया तो आपने उसके प्रति दूसरी नकारात्मक क्रिया प्रदर्शित कर दी। जैसे व्यवहार क्षेत्र में भाव के अनुरूप क्रिया होती है, वैसे ही साथियों धर्म कर्मकांड के क्षेत्र में क्रिया के अनुरूप भाव बनता है। जब आप अच्छी चीजें पढ़ेंगे, जब आप पूजन में बैठेंगे, जब आप वहां अर्चन करेंगे, कथा सुनेंगे, मंत्रों को सुनेंगे। भाई मंत्रों को सुनने का तो साइंटिफिकली प्रूफ है कि जब आप मंत्र सुनते हैं तो आपकी बॉडी से डोपामिन जैसे हैप्पी हार्मोन्स तक रिलीज होते हैं, है ना? ये तो साइंटिफिकली प्रूफ है। तो कर्मकांड धर्म के क्षेत्र में जो है क्रिया के अनुरूप भाव बनता है। पूजन करने से हमारा अंतःकरण शुद्ध होता है। अंतःकरण शुद्ध होने से क्या होता है, हमारा मन एकाग्र रहता है। हम जिस भी फील्ड में सक्सेस पाना चाहते हैं उसके प्रति आप सदैव पॉजिटिव रहते हैं। हाँ? भगवान को मानने और ना मानने में आपका क्या अच्छा है क्या बुरा है। देखिए बहुत से लोग होते हैं जो एकदम नास्तिक होते हैं, कुछ आस्तिक होते हैं और कुछ होते हैं अज्ञेयवादी। अज्ञेयवादी मतलब ना तो नास्तिक ना तो आस्तिक, दोनों ही नहीं, है ना? बोले अगर पता चल जाए जान ले तो आस्तिक, ना पता चले तो नास्तिक। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, वो अज्ञेयवादी हो गया। भगवान को मानने से और ना मानने से, मानने में अगर आप देखें तो फायदा ये है, मान लीजिए आप किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा प्रयत्न कर रहे हैं, बहुत ज्यादा प्रयास कर रहे हैं। प्रेजेंट टाइम में हम लोग देख भी रहे हैं कि लोग बच्चे लोग, स्टूडेंट लोग इतना लग करके मेहनत करके तैयारी करते हैं, पर अगर उनसे कोई एग्जाम नहीं निकलता है तो वो सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं। मान लो क्यों करते हैं ऐसा। अब उनने मेहनत किया, मेहनत करने के बाद जब उनको उस फील्ड में सक्सेस नहीं मिली तो उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा, आशा की कोई किरण ही नहीं बची। पर अगर आप ईश्वर को मानते हैं तो आपको याद रहता है सदैव कि भगवान की घर देर है पर अंधेर नहीं। एक होप जो आपको उस लास्ट मोमेंट में काम देती है, ये होता है प्रॉफिट। ये होता है ईश्वर को मानने से एक तो लाभ की मैंने आप लोगों को बात कर दिया। बाकी ऐसा कोई फोर्स नहीं है आपके ऊपर, आप स्वतंत्र हैं मानने ना मानने के लिए। तो मैं बात कर रहा था धर्म कर्मकांड के क्षेत्र में पूजन क्यों करना चाहिए। आप लोग को बताया मैंने कि कर्मकांड धर्म के क्षेत्र में जो है क्रिया के अनुसार भाव बनते हैं। अगर कोई ये व्यक्ति ये बोल रहा है कि पूजन करने से धर्म में कर्मकांड इत्यादि करने से फायदा नहीं होता तो आप समझ लीजिए वो ये बोल रहा है कि एक्सरसाइज करने से कोई फायदा नहीं होता। अगर आप एक्सरसाइज करेंगे, रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे तो निश्चित रूप से आपको प्रॉफिट होगा। बस ऐसे ही शर्त कर्मकांड के क्षेत्र में आप नियमित रूप से जब पूजन पाठ करते हैं, शर्त यह है कि भाव के साथ होना चाहिए। जब आप पूजन करने बैठे हो तो 100% आप वहां पर दीजिए। मेंटली तो हम बैठ जाते हैं, फिजिकली हम बैठ जाते हैं, पर मेंटली कहीं और। तो फिजिकली प्लस मेंटली जब आप पूजन कर्मकांड को देते हैं कुछ समय नियमित रूप से,
तो वो निश्चित रूप से आपको फ़ायदा पहुँचाएगा। आशा करता हूँ आप सभी को मैं जो बात समझाना चाह रहा था वो समझ में आई होगी। आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल